हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक, आपके पास एक ग्रुप गिवन है जी, उसका हमने कोई नॉन एम्प्टी सबसेट उठाना है एच, तो वो एच जो होगा वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी बनेगा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है सब ग्रुप की। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है? Let G be a group with respect to the binary operation star and H be a subset of G such that H is also a group with respect to the same binary operation star, then H is called subgroup of G। या फिर आप क्या कह सकते हो डेफिनेशन? ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be subgroup of G if under the composition in G is also a composition in H and for this composition H is itself a group। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है सबसे पहले आपके पास कोई भी G गिवन है अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, आपको क्या करना है? उसका आप एक सबसेट उठाओगे H। ठीक है, अगर H सबसेट है G का तब तो ये H आपके पास बनेगा कॉम्प्लेक्स, इस H को बोलोगे कॉम्प्लेक्स। अगर ये H आपके पास ग्रुप बन जाए अंडर द सेम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन यहाँ है उसी ऑपरेशन के अंडर अगर ये H ग्रुप बन जाए तो ये क्या बन जाएगा? इस G का सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप में डिफरेंस समझ आया? कॉम्प्लेक्स इज ओनली अ सबसेट एंड सब ग्रुप इज अगेन अ ग्रुप विद द सेम बाइनरी कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप उठाओ, मैंने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास क्या होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन अंडर एडिशन हमने ले लिया। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया? इवन इंटीजर्स उठा लिए, -4, -2, 0, 4 सॉरी 0, 2, 4, ये हमने क्या किया? इसमें से इवन इंटीजर्स उठा लिए अंडर द सेम कंपोजिशन प्लस। तो इस इवन इंटीजर्स को मैं नाम दे रही हूँ 2z। ठीक है, 2z अंडर एडिशन। अगर ये 2z अंडर एडिशन ग्रुप बन जाता है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? सब ग्रुप ऑफ z प्लस बन जाएगा, क्योंकि आपने एलिमेंट्स तो इसी में से उठाए हैं। जब तक यहाँ तक की बात है तब तक तो ये क्या था? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये आपके पास ओनली अ सबसेट था। जैसे ही आपने इसको ग्रुप प्रूव किया अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 2z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। ठीक है, यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल मिला। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपने एक ग्रुप पढ़ा है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, ये ग्रुप आपने पढ़ा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें से मैं कुछ उठा लेती हूँ एलिमेंट। मैंने ले लिया H, एक सेट ले लिया 1, -1 अंडर द सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपके पास जब तक ये सेट सबसेट है तब तक तो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जैसे ही आपने H को अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप प्रूव किया तो वो क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया G का। दैट इज H अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल करने हैं। और आपको पता है हर एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी होती ही है। जो ग्रुप इटसेल्फ होता है आपके पास वो क्या बनेगा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ग्रुप इटसेल्फ आपके पास बनेगा इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आइडेंटिटी इज ट्रिवियल सब ग्रुप एंड जी इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक। अब आपके पास थ्योरम आती है द आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, कि जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी और ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वो दोनों सेम होंगी। ठीक है, अब ले लो लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्योंकि सब ग्रुप की बात करनी है तो H हमने एक सब ग्रुप ले लिया, और आइडेंटिटी की बात करनी है तो E हमने आइडेंटिटी ले ली G की। हमें क्या दिखाना है कि यही E जो है वो H की भी आइडेंटिटी है। अगर E G की आइडेंटिटी है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी G के सारे एलिमेंट्स को आप अगर E से ऑपरेट करोगे तो वो इटसेल्फ वही एलिमेंट मिलेगा। यानी कि अगर मैं G का एलिमेंट उठाती हूँ A, फॉर ऑल लिखा हुआ ना, G का एक एलिमेंट उठाया A को मैं E से ऑपरेट करूँगी तो मुझे अगेन क्या मिलेगा? A ही मिलेगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है H इज सब ग्रुप
अगर H सब ग्रुप है तो आपके पास क्या है, वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, उसमें क्लोजर भी होगा, उसमें आइडेंटिटी भी होगी, उसमें इन्वर्स भी होगा, ठीक है, एसोसिएटिव भी होगा। अगर H सब ग्रुप है G का, तो फॉर ईच A बिलोंग्स टू H, हर एक A के लिए आपके पास एक A इन्वर्स, हर एक ए के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा आपके पास, सच दैट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों? इन्वर्स तो एग्जिस्ट करना ही है, सब ग्रुप है, और अगर ए भी एच का एलिमेंट है, ए इन्वर्स भी एच का एलिमेंट है, एच सब ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, दोनों की प्रोडक्ट ए इन्वर्स भी कहाँ जाएगी, एच में जाएगी, और ए इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। ऑल्सो एच इज ए सबसेट ऑफ जी, सब ग्रुप है तो एटलीस्ट सबसेट तो है, ठीक है, सबसेट है तो आपके पास क्या होगा, ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, क्योंकि जो जी के एलिमेंट है वही एच के एलिमेंट है, और जो कंडीशन जी के एलिमेंट के लिए ट्रू हो रही है वही एच के एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगी। तो इस वाली डेफिनेशन से क्या पता चला, यहाँ से तो क्या हुआ, ई आइडेंटिटी बन गई, ई किसकी आइडेंटिटी बन गई, एच की, और ई किसकी आइडेंटिटी थी, जी की, इसका मतलब ग्रुप और सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम हो गई। सेकेंड पार्ट में इसका प्रूव करना है, द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इन्वर्स ऑफ इट्स एलिमेंट इन द ग्रुप, कि सब ग्रुप के एलिमेंट्स का इन्वर्स सेम होगा जो ग्रुप के एलिमेंट्स का इन्वर्स होता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इन्वर्स पे जाने से पहले हमें उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। हमने सपोज कर लिया लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी एज वेल एज ऑफ एच, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट में ही करके आए हैं कि जो जी की आइडेंटिटी होगी वही एच की आइडेंटिटी होगी। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, ए हमने एच का एलिमेंट ले लिया, अगर ए एच का एलिमेंट है, एच जी का सबसेट है, तो ए जी का भी एलिमेंट होगा। अब ए जी का एलिमेंट हो गया, हमें दिखाना क्या है कि इस ए का इन्वर्स एच में और जी में दोनों में सेम है, ठीक। तो उल्टा सपोज कर लो, सपोज करो कि इसका इन्वर्स एच में अलग है, जी में अलग है। मैंने ले लिया एच में तो इसका इन्वर्स बी है और जी में इसका इन्वर्स सी है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स एच पे लगाओ पहले, एच में इन्वर्स ए है, इसका मतलब ए बी इजक्वल टू बी इजक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। जी की डेफिनेशन लगाओ, जी में इन्वर्स सी है, इसका मतलब ए सी इजक्वल टू सी इजक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। दोनों की राइट साइड में आइडेंटिटी है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इजक्वल टू ए सी, बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बी इज इक्वल टू सी, यानी कि दोनों इन्वर्स आप इसमें क्या आ गए, इक्वल आ गए, दोनों इन्वर्स इक्वल आ गए, तो आपके पास यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था कि जो एच में इन्वर्स होगा वही जी में इन्वर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक अगली थ्योरम हमारे पास है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, पहली कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए डॉट पी बिलोंग्स टू एच, दूसरी कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन एच। आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। एक बारी तो आपको लेके चलना है कि एच जो है सब ग्रुप है जी का, और ये दो कंडीशंस प्रूव करनी है। दूसरी बारी में आपको ये दो कंडीशंस उठा के चलनी है और प्रूव करना है कि एच जो है सब ग्रुप है जी का। तो पहले हम लेके चलते हैं, सपोज करो लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, कंडीशन इज नेसेसरी, सपोज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप, इट मीन्स एच अंडर द गिवन ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के अंडर जी गिवन है उसी के अंडर आपके पास एच भी क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। अगर एच ग्रुप है तो आपके पास क्या होगा, अगर कोई भी दो एलिमेंट आप एच में से उठाओगे ए बी, तो उनकी प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगी, एच में जाएगी बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, तो पहला पार्ट तो आपका यही प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट आपको प्रूफ क्या करना है, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये प्रूफ करना है। अब फिर से क्योंकि एच आपके पास एक ग्रुप है तो उसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच, उसका इन्वर्स भी कहाँ होगा, एच में होगा। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक साइड से प्रूफ हुआ। अब दूसरी साइड के लिए क्या करो, ये दोनों कंडीशंस उठा के चलो और आपको प्रूफ क्या करना है, एच इज सब ग्रुप। अब एच इज सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एच इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, और ग्रुप के लिए फिर से वही चार प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको गिवन है, आपको गिवन है एच इज अ सबसेट ऑफ जी, और दो कंडीशंस गिवन है, ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए डॉट पी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच आपके पास गिवन है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहली कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एच में से दो एलिमेंट उठाएं ए बी,
बिलोंग्स टू एच, तो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट भी कहाँ जानी चाहिए, एच में जानी चाहिए। और ये कंडीशन तो हमें ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो आपका क्लोजर तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत बची ही नहीं, तो क्लोजर ऑलरेडी गिवन है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आपके पास क्या है, 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। मैंने 3 एलिमेंट उठा लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू एच। अब एच जो है सबसेट तो जी का ही है ना, एच के जो एलिमेंट हैं आए कहाँ से हैं, आए तो जी से ही हैं। तो अगर ए बी सी एच में है तो ए बी सी जी में भी होंगे, और जी क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है तो उसमें तो एसोसिएटिव होगी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट पी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी आपके पास हो जाएगा। इट मीन्स एच के एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आपके पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे दिखानी है आपको कि इसमें ई एच में जाना चाहिए। अब एक एलिमेंट ए उठाया मैंने एच में से, जो दूसरी कंडीशन आपको गिवन है, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि जैसे ही ए एच में से उठाओगे ए इन्वर्स भी एच में जाएगा। तो यहाँ लगा लो, जैसे ही मैंने ए एच में से उठाया तो ए इन्वर्स एच में जाएगा। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही आप 2 एलिमेंट एच में से लोगे दोनों की डॉट भी एच में जाएगी। तो मैंने यहाँ 2 एलिमेंट हो गए ए और ए इन्वर्स, एच के 2 एलिमेंट हो गए तो दोनों की डॉट भी कहाँ जाएगी, एच में। तो यानी कि ए इन्वर्स कहाँ जाएगी, एच में। ए इन्वर्स कितना होता है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एच में चलेगी। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स तो आपको डायरेक्टली गिवन है ही सेकंड कंडीशन कि जैसे ही आप ए एच में से उठा रहे हो ए इन्वर्स भी एच में जा रहा है। इसका मतलब इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एच में एग्जिस्ट कर रहा है। चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई तो एच क्या बन गया, ग्रुप बन गया। एच ग्रुप बना, सबसेट था जी का, तो एच क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया ऑफ जी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H, where B inverse is the inverse of B in G, ठीक है। अब आप पहले एक थ्योरम करके आए हो, ये जितनी भी थ्योरम्स हैं सब ग्रुप की, तो 3-4 थ्योरम्स हैं ये सब ग्रुप की, तीनों की चारों थ्योरम्स का आपको क्या करना है, स्टेटमेंट भी याद रखनी है और उनका प्रूफ भी करना है, ठीक है। ये आगे आपके एग्जाम्पल्स में यूज़ होंगी। आपके पास सेकेंड थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ भी आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना है। एक तरफ तो आपको कंडीशन गिवन है कि जैसे ही ए और बी एच से उठाओगे ए बी इन्वर्स आपका एच में जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये कंडीशन आपको लेके चलनी है और एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो पहले हम एच को सब ग्रुप उठा के चलते हैं और ये कंडीशन प्रूफ करते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी गिवन दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमें प्रूफ करना है ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब ए और बी ये तो उठा के चलेंगे, ए और बी एच के 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। ए और बी एच के 2 एलिमेंट है और एच क्या गिवन है, सब ग्रुप। बाय द लास्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एच इसका सब ग्रुप है, जो ये थ्योरम हम करके आए हैं, एच अगर इसका सब ग्रुप है तो 2 कंडीशंस होल्ड करती हैं। 2 कंडीशंस में से दूसरा पार्ट क्या था कि जैसे ही बी बिलोंग्स टू एच करोगे बी इन्वर्स कहाँ जाएगा, एच में जाएगा। और पहला पार्ट क्या था कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट एच में हैं तो उनकी डॉट भी कहाँ जाएगी, एच में जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि एच आपके पास सब ग्रुप है, ए एच का एलिमेंट है, बी इन्वर्स एच का एलिमेंट है, तो दोनों की प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगी, एच में जाएगी। दैट इज ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, यही आपको प्रूफ करना था। अब कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट में आपको ये कंडीशन गिवन है दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको जी को सब ग्रुप एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है। फिर से वही बात, अगर एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पे आ जाओ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी 2 एलिमेंट उठाऊँ एच से तो उनकी डॉट भी कहाँ जानी चाहिए, एच में जानी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगा, इफ़ बी बिलोंग्स टू एच देन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। ये तो यहाँ तक। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एच वी हैव ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये समझ आया स्टेप। इसने बोला है इफ़ बी बिलोंग्स टू एच, अगर बी एच में है तो बाय द लास्ट थ्योरम जो हम करके आए हैं बी इनवर्स को भी एच में जाना चाहिए। और फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एच हमारे पास क्या हुआ, ए तो एच में है ही, बी यहाँ से एच में आ गया। और जो गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या गिवन है कि जैसे ही ए और बी एच में 2 एलिमेंट हैं तो ए बी का इन्वर्स एच में जाएगा, मतलब दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स उसके साथ प्रोडक्ट एच में जाएगी। तो यहाँ से क्या है, ए एक एलिमेंट है और बी इन्वर्स दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट
एलिमेंट का इन्वर्स और ए के साथ प्रोडक्ट एच में जाएगी, और इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हमने क्या लिया, दो एलिमेंट उठाए थे, उनकी दोनों की प्रोडक्ट एच में चली गई, तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आप तीन एलिमेंट उठाओगे, फिर से वही बात, ए बी सी अगर हम एच में से एलिमेंट उठाते हैं, एच क्या है, एच है तो जी का ही सबसेट, जी का सबसेट है, तो ए बी सी अगर एच में है तो ए बी सी जी में भी जाएंगे, ए बी सी जी में जाएंगे, और क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही करेगी, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, और अगर ये इसमें चली गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये सारे के सारे एच के एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर गई, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, अगर हम ले लेते हैं फॉर ए बिलोंग्स टू एच, हमें कंडीशन गिवन क्या है, हमें ये कंडीशन गिवन है ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इस बी की जगह भी ए ही ले लूँ, एलिमेंट है आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने इस बी की जगह भी ए ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद बात आती है इनवर्स की। इनवर्स के लिए अब आपने क्या किया, फॉर ई बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, जो कि गिवन कंडीशन है हमें सब जगह उसी का ही यूज़ करते रहना है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। अब एलिमेंट मैंने जो ये एलिमेंट ए बी थे, इसकी जगह मैंने ई और ए एलिमेंट ले लिया, ई और ए एलिमेंट लूँगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एच एक ग्रुप बन गया अंडर द गिवन कंपोजिशन, और अगर एच ग्रुप बन गया और वो सबसेट किसका था, जी का, तो आपके पास क्या बनेगा, एच एक सब ग्रुप बन गया जी का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है, a necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset H of a group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication। अब यहाँ भी necessary and sufficient condition है, मीन्स आपको दोनों साइड से प्रूफ करनी है। एक साइड तो आपको क्या लेके चलना है, आपको लेके चलना है H सब ग्रुप है और प्रूफ करना है H इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। दूसरी साइड से आपको लेके चलना है H इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन और H इज़ सब ग्रुप, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंडीशन इज नेसेसरी, सपोज दैट एच इज ए सब ग्रुप, एच सब ग्रुप है और प्रूफ क्या करेंगे, एच इज क्लोज्ड। ठीक है, अगर एच सब ग्रुप है तो आप जो लास्ट में थ्योरम करके आए हो, लास्ट वाले थ्योरम से क्या है कि जैसे ही दो एलिमेंट उठाओगे ए और बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू एच। सब ग्रुप है, ऑब्वियसली सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, सब ग्रुप इज इट सेल्फ अ ग्रुप, और ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, मीन्स ए बी एच में है तो ए डॉट बी भी एच में जाएगा, दिस इंप्लाइज एच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कन्वर्सली कंडीशन इज सफिशिएंट, इसके लिए अब मुझे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि H इज़ अ सब ग्रुप, और गिवन कंडीशन क्या है, दैट H इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स इट इज़ गिवन दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू H। ये क्लोजर की कंडीशन हमें गिवन है, हमें H को सब ग्रुप प्रूफ करना है। अब देखो, अगर क्लोजर की कंडीशन गिवन है तो मैं अगर इस B को A से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू H, दैट इज ए स्क्वायर। ए और ए स्क्वायर दो एलिमेंट हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज ए क्यूब, वो भी H में जाएगी। ए और ए क्यूब दो एलिमेंट है तो उन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज ए फोर, वो भी H में जाएगी। इस हिसाब से आपके पास क्या हुआ, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर अप टू सोन ए एन, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए जो सारे के सारे कहाँ हैं, H में हैं। लेकिन H कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, H आपके पास फाइनाइट है, वो उसने पहले ही गिवन कर रखा है, फॉर ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। ठीक है, H एक फाइनाइट है, इसका मतलब क्या होगा, इस वाली जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के कोई ना कोई एलिमेंट्स खुद में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि फाइनाइट है H तो इस वाली सीक्वेंस के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स खुद में रिपीट हो रहे हैं। सपोज करो कि वो एलिमेंट मेरे पास कोई R पोजीशन पे है और एक S पोजीशन पे है, दैट इज AR इज इक्वल टू AS, वेयर R इज ग्रेटर देन S। ठीक है,
यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a रेज टू पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, बेस सेम पावर ऐड a रेज टू पावर r माइनस एस, और इधर a रेज टू पावर s a रेज टू पावर माइनस एस, दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि आपके पास बन गया a रेज टू पावर r माइनस एस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और r माइनस एस कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये सारी की पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव में चल रही हैं। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। और क्योंकि r जो है वो s से बड़ा भी है, तो यहाँ से r माइनस एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो वो कहाँ चला जाएगा, h में चला जाएगा। और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो इट मीन्स आइडेंटिटी h में चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस h की आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर गई। अब हमें बात करनी है इन्वर्स की, क्योंकि हम h को सब ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं तो आइडेंटिटी होगी क्लोज, उसको पहले ही ऑलरेडी उसने गिवन है, कंडीशन गिवन है ना, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ऑलरेडी गिवन है, आइडेंटिटी प्रूफ कर दी। अब लास्ट स्टेप हमें सिर्फ इन्वर्स प्रूफ करना है। इन्वर्स के लिए अब फिर से देखो, r माइनस एस कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगी। 1 को हम इससे इधर लेके आएंगे, इनइक्वालिटी क्या बन गई, r माइनस एस माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी भी आपके पास r माइनस एस माइनस 1 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, और जैसे ही इसको आप a की पावर में रेज करोगे तो वो इस टाइप के एलिमेंट बनाएगा, और इस टाइप के एलिमेंट सारे के सारे कहाँ हैं, h में हैं। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट सारे के सारे h में हैं। तो हमने क्या किया, फॉर ईच a बिलोंग्स टू h, इस एलिमेंट की प्रोडक्ट कर ली a के साथ, a डॉट a रेज टू पावर r माइनस एस माइनस 1, और इधर आपके पास a रेज टू पावर r माइनस एस माइनस 1 डॉट a, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, कितना बचेगा, a रेज टू पावर r माइनस एस, और इसकी वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी। तो a रेज टू पावर r माइनस एस की वैल्यू आइडेंटिटी मीन्स जैसे ही आपने इस एलिमेंट को a से ऑपरेट किया तो आपको आइडेंटिटी मिला, और ये किसकी डेफिनेशन है, इन्वर्स की डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या हुआ, a रेज टू पावर r माइनस एस माइनस 1 इज इन्वर्स ऑफ a, इट मीन्स a का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो ग्रुप जो है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, तो क्या हुआ, h क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। और रही बात एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव में वही है आपके पास, अगर आप H में से 3 एलिमेंट उठाओगे A B C, H सबसेट है G का, तो ऑब्वियसली A B C आपके G के भी एलिमेंट होंगे, और G तो ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो H के भी सारे एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब H एक ग्रुप बन गया अंडर मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि H सबसेट था G का तो H सब ग्रुप बन गया G का। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम्स थी आपके पास सब ग्रुप प्रूफ करने की। इन तीनों थ्योरम्स को अच्छे से कर लेना, कोई डाउट आता है तो उसे हम गूगल मीट में डिस्कस कर लें। ठीक।